हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है वुड। वुड का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद वुड को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बस ज़रूरत होगी तो थोड़े से प्रैक्टिस की। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग वुड वर्ड के यूज़ को समझते हैं कि इंग्लिश में इसका कितना इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अन्य शब्दों के जैसा, अन्य वर्ड्स के जैसा इंग्लिश में इसका कोई एक इस्तेमाल नहीं है। वुड के कई एक इस्तेमाल हैं और वुड के लिए अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। वुड को केवल आप याद करके नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन का उद्देश्य है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से वुड का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो आइए एक एक करके वुड को समझते हैं। वुड क्या है? वुड विल का पास्ट है। अब आप कहेंगे विल का पास्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि विल तो फ्यूचर को डिनोट करता है और जो चीज फ्यूचर को डिनोट करती है उसका पास्ट कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यू हर्ड मी राइट। वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। अब इसका यूज कैसे होता है? बहुत तरीके से यूज होता है। मैं सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके आपको मैं इसका यूज समझाता हूँ। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यूसेज हैं, मैं कुछ यूसेज आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ। पहला तो पास्ट की आदतों को बताने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। बीते वक्त की कोई भी घटना हो जिसके बारे में हमें बताना हो, तो वुड का हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई संभावना हो, कोई पॉसिबिलिटी का जिक्र हो, कोई अंदाजा का जिक्र अगर आप कर रहे हो, तो भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। वुड का एक और इस्तेमाल होता है डिजायर के बारे में, इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं को बताने के बारे में। वो भी वुड का एक इस्तेमाल होता है। आज उस स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, जिसे आप विनम्र निवेदन कह सकते हैं, उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि कई बार बातों को जोर देकर कहने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ मल्टीफेरियस, अलग अलग कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए मैं आपको एक एक करके वुड का इस्तेमाल सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि वुड का इस्तेमाल पास्ट के इवेंट्स को, घटनाओं को, सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के बारे में कहता हूं कि वह उस कमरे में हमारे साथ पढ़ा करती थी, यानी ये बीती हुई बात है, ये हुआ करता था, पढ़ा करती थी। या मैं कहूं कि गांधी जी अहिंसा से प्रेम किया करते थे, ये भी बीती हुई बातें हैं। या फिर मैं कहूं वो हमसे बात नहीं किया करती थी, मैं अपने स्कूल के दिनों की बात करूं, कॉलेज के दिनों की बात करूं, किसी का जिक्र करूं कि वो हमसे स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में बात नहीं किया करती थी। आप समझ पाएंगे इन एग्जाम्पल से कि ये सारे एग्जाम्पल बीते हुए वक्त के बारे में बात कर रही हैं, पुराने समय के बारे में बात कर रही हैं, गए हुए वक्त के बारे में बात कर रही हैं। और ये आदत को भी शो कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसने मुझसे बात नहीं की, बल्कि वो मुझसे बात नहीं किया करती थी। इसी तरीके से राजा गरीबों की मदद किया करते थे, यानी उनकी ये आदत थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थे, वो दयालु राजा थे। लेकिन ये जो आदत है, ये पास्ट की आदत है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम वुड के इस्तेमाल से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड स्टडी विद अस इन दैट रूम। वो हमारे साथ उस कमरे में पढ़ा करती थी। इसी तरीके से गांधी जी अहिंसा से प्रेम किया करते थे, यानी गांधी जी वुड लव नॉन वायलेंस। वो किया करते थे अहिंसा से, नॉन वायलेंस, वायलेंस यानी हिंसा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। इसी तरीके से वो हमसे बात नहीं किया करती थी, कोई थी जो बात नहीं किया करती थी। शी वुड नॉट टॉक टू अस ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज और स्कूल डेज और ड्यूरिंग दोज डेज, व्हाटएवर मे बी द डेज। एंड द किंग वुड हेल्प द पुअर। राजा गरीबों की मदद किया करते थे। अब इससे हमें आदत का पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि ये चीजें पहले हुआ करती थी। यहां पर मैंने आदत को शो करने के लिए वुड का यूज किया इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, जो बिल्कुल सही यूज है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बताऊं आपको, एक और जानकारी लगे लगे दे दूं, थोड़ा सा वुड से आगे बढ़ के, तो इसी बात को हम यूज्ड टू से भी बनाया करते हैं। यूज्ड टू, वुड तो मॉडल वर्ब है ही, यूज्ड टू का भी फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह सकता हूं, शी यूज्ड टू स्टडी विद अस इन दैट रूम। वो हमारे साथ उस कमरे में पढ़ा करती थी। ये भी पास्ट की आदत को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से गांधी जी यूज टू लव नॉन वायलेंस। गांधी जी नॉन वायलेंस को, अहिंसा को प्रेम किया करते थे। पुरानी आदत है, पास्ट का जिक्र है। वो हमसे बात किया करती थी। शी यूज टू टॉक टू अस। और अगला सेंटेंस ले, राजा गरीबों की मदद किया करते थे। द किंग यूज टू हेल्प द पुअर। गरीब लोगों की मदद किया करते थे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वुड के इस्तेमाल से भी बताया जा सकता है और यही बात यूज्ड टू के इस्तेमाल से भी बताई जा सकती है। मुझे लगता है कि एक चीज आपको क्लियर है। अब मैं चाहूंगा
कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो खुद से कॉपी में 10-20 सेंटेंसेस को बना के देखिए इसी टाइप के, और रियल लाइफ के सेंटेंसेस को लीजिए जिससे कि आप उस चीज को एक्सप्रेस करना प्रॉपर तरीके से सीख भी सकें। अब अगली बात मैं करता हूँ पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मैं किसी आदमी को देखता हूँ और लगता है मुझे कि वो एक डॉक्टर होगा। अब जब मैं ये सेंटेंस कहता हूँ कि वो एक डॉक्टर होगा, तो मैं फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा होके वो डॉक्टर होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि कपड़े से तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर होगा। जिस तरीके से वो स्टेथोस्कोप लेके घूम रहे हैं, कंपाउंडर नहीं लगते हैं, मुझे बातचीत व्यवहार से वो डॉक्टर लगते हैं। तो मैं अंदाजा कहूंगा ही वुड बी अ डॉक्टर। ध्यान रहे, ये मेरा अंदाजा है उस बारे में। शी वुड बी हर मदर। मैं किसी लड़की को देखता हूँ किसी औरत के साथ और मुझे लगता है कि शायद वो उसकी माँ होंगी, तो मैं कहता हूँ शी वुड बी हर मदर। इसी तरीके से मैं कहूँ कि अभी राजू कहाँ होगा, राजू शायद वो गार्डन में होगा, गार्डन में अभी बैठा होगा मुझे लगता है, तो मैं कहूंगा कि ही वुड बी, या एक से ज्यादा लोग होंगे तो मैं कहूंगा दे वुड बी इन द गार्डन। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि देखो तुम इस तरह की बात करोगी तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो मैं कहूंगा शी वुड बी कंफ्यूज्ड। इसी तरीके से अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि फोन नहीं आया, या किसी समस्या में है वो आदमी, या कहीं वो डेंजर में तो नहीं फंस गया, देन आई वुड बी सेइंग ही वुड बी इन डेंजर। इसी तरीके से अगर मुझे अंदाजा लगाना हो कि भाई उसने कहा कि बाजार जाएगी और कुछ सामान खरीदेगी, बोला तो है पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो, तो मैं कहूंगा शी सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। इसी तरीके से कोई अगर अंदाजा लगाए कि आज मुझे लगता है कि बारिश हो, कोई है जिसने मुझे कहा कि आज लगता है बारिश होगी, अंदाजा लगाया। अंदाजा लगाने के लिए हम मे और माइट का भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे। लेकिन अंदाजा लगाने के लिए वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शी सेड इट वुड रेन टुडे। मुझे लगता है उस लड़की ने कहा, या किसी औरत या किसी महिला ने कहा कि आज शायद बारिश होगी। इसी तरीके से डिजायर को बताने के लिए, इच्छाओं को बताने के लिए, ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे भीतर की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश दैट ही वर देयर विद ही वर हियर देयर विद मी। मुझे इच्छा है काश कि वो मेरे साथ आज यहाँ होता। इस बात को जो मैंने आई विश के साथ कहा, इसे मैं वुड के साथ भी कह सकता हूं, और तब सेंटेंस बनेगा वुड दैट ही वर देयर हियर विद मी, या वुड दैट ही वर हियर विद मी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, मैं इच्छा करूं कि आई विश दैट आई वर एन एक्टर, आह काश मैं एक एक्टर होता, तो मैं इस बात को कहूंगा वुड दैट आई वर एन एक्टर। इसी तरीके से अगर मैं अगली बात कहूं कि काश कि मैं मैनेजर होता कहीं का, आई विश दैट आई वर ए मैनेजर, तो इस बात को मैं इच्छा दिखाने के लिए वुड के माध्यम से भी कह सकता हूं वुड दैट आई वर ए मैनेजर। ये भी हमारे डिजायर को दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल बातचीत में इफ आई वर स्ट्रक्चर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वुड को थोड़ा हम कम इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन यूज होता है और यूज की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली बात अगर मैं बताऊं तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्लीज कम, ये भी रिक्वेस्ट ही है क्योंकि मैंने प्लीज लगा दिया, अपनी आवाज थोड़ी पोलाइट कर ली। लेकिन वुड वर्ड के साथ भी रिक्वेस्ट किया जाता है और उससे हमारा जो सेंटेंस है वो पोलाइट हो जाता है, विनम्र हो जाता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह के रिक्वेस्ट को हम यूज करें तो हमारी टोन बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, चेहरे पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए, रिक्वेस्टिंग टोन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी? कॉफी लेंगे क्या? मैं एक कप कॉफी दूं आपको? या वुड यू लाइक टू डांस विद मी? मैं कहीं प्रोग्राम में गया और मैंने किसी को कहा वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे या करेंगी? इसी तरीके से मैं कह सकता हूं वुड यू लाइक टू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करेंगे? किसी से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं वुड यू प्लीज वाटर द प्लांट्स? ये मेरा बगीचा है, थोड़ा सा पौधे में पानी डाल देंगे क्या प्लीज? तो वुड यू वाटर द प्लांट प्लीज? या वुड यू लाइक टू फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल? मैंने किसी क्लर्क को अपना एप्लीकेशन दिया और उसके बाद मैं उसे कह रहा हूं कि क्या आप मेरे एप्लीकेशन को प्रिंसिपल तक फॉरवर्ड कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे इस एप्लीकेशन को? सो दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। अब अगली चीज को हम अगर आगे बढ़ें तो इसके लिए हम वुड यू लाइक वर्ड की जगह डायरेक्ट दो तरीके से चीजों को बना सकते हैं। सेंटेंस को देखिए, वुड यू डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे या करेंगी? वुड यू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ आएंगे? इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट, मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे साथ चलिए ना। वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू ज्वाइन मी इन दिस एक्टिविटी? मैं कोई काम कर रहा हूं, क्या आप उस एक्टिविटी में मुझे ज्वाइन करेंगे? इसी में हम वुड यू डांस विद मी में अगर लाइक टू को लगा दें तो रिक्वेस्ट और पोलाइट हो जाता है। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे?
वुड यू डांस विद मी? और दूसरा है वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर विद मी? क्या आप वहां मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? तो इस तरह से सेंटेंस को हम पोलाइट बनाते हैं। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात है परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। वुड यू लाइक मी टू गो देयर? मैं अपने बड़े भाई से, अपने पिताजी से, अपने बॉस से पूछ रहा हूँ, वुड यू लाइक मी टू गो देयर? क्या आप चाहेंगे कि मैं वहां चला जाऊं, मैं जाकर खुद से उस काम को कर लूं? वुड यू लाइक मी टू प्ले? क्या आप मुझे चाहेंगे कि मैं खेलूं? और वुड यू लाइक मी नॉट टू स्पीक? क्या आप चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में मैं कुछ नहीं बोलूं, सारी बातें आप ही करेंगे? तो ठीक है भैया, मैं चुप रह जाता हूँ। इसी रिक्वेस्ट को हम माइंड वर्ड से भी बनाते हैं। आपने ये फ्रेज तो सुना होगा, प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत माने, अदरवाइज नहीं ले, अन्यथा नहीं ले। यहाँ पर हम इसे माइंड के साथ बनाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ स्ट्रक्चर क्या बनता है? वुड यू माइंड इफ, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक? रॉन्ग हैबिट, बैड हैबिट, लेकिन यह गलत है। फिर भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक? कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है। अब वे कहते हैं कि क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ? तो वे परमिशन ले सकते हैं, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक? इसी तरीके से वुड यू माइंड इफ शी डांसेस? मैं किसी आदमी को बोल रहा हूँ कि अगर वो नाच लेंगी तो आपको बुरा लगेगा क्या? और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, वुड यू माइंड इफ आई गो होम नाउ? अभी मैं चला जाऊँ घर, शाम हो गई, क्या मैं घर जा सकता हूँ थोड़ा जल्दी? वुड यू माइंड इफ आई गो होम नाउ? या वुड यू माइंड इफ आई डोंट सपोर्ट हिम? अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा इस प्रोजेक्ट में तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं मान जाएंगे? अनुमति लेने के लिए एक और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, वुड यू माइंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। सेंटेंस को देखते हैं, वुड यू माइंड गोइंग देयर? क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपको वहां जाने के लिए कहूं तो वहां चलेंगे? यानी बुरा तो नहीं मानेंगे, यानी लेट्स गो देयर, चलिए वहां चलते हैं, परमिशन लेकिन मैं ले रहा हूं। इसी तरीके से मैं कहूं, वुड यू माइंड मीटिंग मी ऑन संडे? क्या आप मुझसे संडे को मिलना चाहेंगे? ये भी मैं परमिशन ले रहा हूं। और इसी तरीके से मैं कहूं, वुड यू माइंड कॉलिंग मी अ लिटिल लेटर? मैं अभी थोड़े काम में बिजी हूं, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल कर लेंगे, अदरवाइज तो नहीं लेंगे। इस तरह से मैं चाहूंगा कि आप इसके 10-15 सेंटेंसेस बनाएं और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा जुबान पे जब सेंटेंस आ जाता है उसके बाद फ्लो में निकलने लगता है। अगली चीज की मैं बात करूंगा, वुड इट बी ओके? और इसके बाद लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओके यानी आप जानते हैं कि ठीक होना, ऑल राइट होना, ओके के सेंस में। वुड इट बी ओके इफ ही कम्स योर होम टुमारो? अगर वो तुम्हारे घर कल आएगा तो तुमको ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिक्वेस्टिंग मोड है, अनुमति लेने के लिए। वुड इट बी ओके इफ आई टेक योर कार फॉर अ राइड? अगर मैं आपकी गाड़ी थोड़े राइड के लिए ले लूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, अदरवाइज तो नहीं लेंगे? सिमिलरली, वुड इट बी ओके इफ आई यूज योर वाईफाई पासवर्ड फॉर द टाइम बीइंग? थोड़ी देर के लिए मैं आपका वाईफाई पासवर्ड यूज कर लूं, आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लेंगे? इट्स अ हम्बल वे, इट्स अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन। नेक्स्ट, वुड इट बी फाइन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बिल्कुल सेम है। इसमें ओके की जगह केवल हमने फाइन वर्ड को बोला है, और आप ओके का मतलब ऑलरेडी जानते हैं, उसका मतलब फाइन ही होता है। तो सेंटेंस हम ये भी कह सकते हैं, वुड इट बी फाइन इफ ही कम्स योर होम टुमारो? या वुड इट बी फाइन इफ आई टेक योर कार फॉर अ राइड? या वुड इट बी फाइन इफ आई यूज योर वाईफाई पासवर्ड फॉर द टाइम बीइंग? तो ये दोनों पैटर्न यूज किए जा सकते हैं। ये बोलने का तरीका हो सकता है कि आपको कौन सा स्टाइल जुबान से अच्छा लगता है। बातें दोनों ही कही जा सकती है, दोनों ही सही है। अब थोड़ा-सा हम आ जाते हैं एम्फैटिक सेंटेंसेस पर। कई एक बार हमें सेंटेंस को प्रेफ़र करना पड़ता है या प्राथमिकता देनी पड़ती है कि मैं तो इसके बदले इसको प्रेफ़र करूँगा, एम्फसाइज़ करना पड़ता है। तो सेंटेंस को देखते हैं। आई वुड रादर लव देन हेट हिम। मैं उसे प्यार नफ़रत नहीं करूँगा, मैं उससे प्यार करना पसंद करूँगा रादर देन हेटिंग समबडी। इसी तरीके से आई वुड रादर वर्क हार्ड देन लीव इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को छोड़ने के बजाय मैं कड़ी मेहनत करना पसंद करूँगा एंड आई विल विन ओवर इट। और मैं इसको इस काम को हर हालत में करके रहूँगा, आई विल बी सक्सेसफुल। इसी तरीके से वी वुड रादर टॉक देन बीइंग क्वाइट। अरे भाई, चुप रहने से क्या फायदा है, 10 मिनट बाद काम शुरू होगा, चुपचाप से हम लोग बैठ के क्या करेंगे, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं, क्यों ना बात की जाए चुप रहने के बजाय। तो एम्फेसाइज करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें एक वर्ड का और इस्तेमाल होता है और वो है रादर। मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप लोग बनाएं जिसमें वुड और रादर के साथ एम्फैटिक सेंटेंसेस बना पाए। अगली चीज को देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल यानी जब हम किसी स्थिति की बात करें जिसमें एक कंडीशन हो और दूसरा कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम टू दिल्ली आई वुड मीट यू। अगर मैं दिल्ली आता हूं तो मैं तुमसे मिलूंगा। नाउ कंडीशन की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। इफ आई पास द एग्जाम आई वुड ब्रिंग स्वीट्स टू यू। अगर मैं एग्जाम पास कर गया तो मैं तुम्हारे को मिठाई खिलाऊंगा, मैं तुम्हें मिठाइयां दूंगा।
इसी तरीके से इफ यू वर्क हार्ड यू वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम एक सक्सेसफुल व्यक्ति होगे, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, इफ यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली यू वुड लर्न हाउ टू यूज वुड इन योर नॉर्मल कन्वर्सेशन, इन योर डेली कन्वर्सेशन। इसका मतलब अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, दैट इज द कंडीशन, एंड देन द कंक्लूजन, यू वुड बी एबल टू यूज इंग्लिश इन अ फाइनर वे, इन अ नाइसर वे। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कई बार कंडीशंस जो होती है वो इम्पॉसिबल सी होती है कि वो संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस को देखिए, हैड ही गॉन बाय बस ही वुड हैव रीच देयर अर्ली। अगर वो बस से गया होता, वो गया ही नहीं, इम्पॉसिबल बात है। अब अगर वो बस से गया होता तो वो जल्दी पहुंच गया होता, ना वो बस से गया ना वो जल्दी पहुंचेगा, इसलिए मामला इम्पॉसिबल। इसी तरीके से हैड यू हर्ड मी करेक्टली यू वुड हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट्स। अगर तुमने मुझे सही से सुना होता तो मेरे पॉइंट्स को समझ गया होता मैं क्या कहना चाहता हूं। ना तुमने मुझे सुना, ना इस पॉइंट को समझ पाए। इसी तरीके से हैड शी हेल्प मी एट दैट टाइम आई वुड हैव अचीव्ड माय गोल। अगर उसने मेरी उस वक्त मदद की होती तो आज मैं सफल होता। न उसने मदद की, न उसके मदद की वजह से मैं आगे बढ़ पाया और मैं असफल रह गया। इसी तरीके से हैड द किंग गॉन देयर विद हिज माइटी आर्मी he would have defeated him। अगर राजा वहां पर अपनी ताकतवर सेना के साथ गया होता तो उसने उसको डिफीट कर दिया होता। न वो अपनी शक्तिशाली सेना को लेके गया, न ही वो उसे डिफीट कर पाया। इसी तरीके से had he obeyed me he would have never experienced failure। अगर उसने मेरी बात मानी होती, मेरे ऑर्डर को माना होता, he would have never experienced failure। उसे कभी असफलता हाथ नहीं लगती। क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं माना इसलिए वो असफल हुआ, असफलता हाथ लगी। इसी तरीके से इमेजिनेशन जो अगला यूज होता है यूज का वुड का, वो इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता के कॉन्टेक्स्ट में। इफ आई वर किंग, ना मैं राजा हूं ना मैं होऊंगा, लेकिन इमेजिनेशन, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड हैव बिल्ट अ कैसल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत महल बना देता। ना राजा हूं, ना होऊंगा, ना महल बनेगा। इमेजिनेशन की बात हो रही है। इसी तरीके से इफ आई वर योर टीचर आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश वेल। अगर मैं तुम्हारा इंग्लिश टीचर होता या इंग्लिश टीचर सब्जेक्ट के लिए टीचर होता, आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश वेल, तो मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखा दिया होता। लेकिन न तुम मुझसे पढ़े, न मैं तुम्हें सिखा पाया, ना अच्छे हो पाए। कैन दैट इज काइंड ऑफ द सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इफ आई वर हिज गार्जियन आई वुड हैव नॉट लेट हिम डू दिस। अगर मैं उसका गार्जियन होता तो मैंने उसे ये करने नहीं दिया होता। लेकिन न तो मैं उसका गार्जियन हूं और न ही मैं उसे रोक पाया, इसलिए उसने ये काम कर दिया। तो ये इमेजिनेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह के सेंटेंस का यूज किया जाता है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें। इंग्लिश एक अभ्यास की चीज है। आपने जो भी पैटर्न सीखा, ए वुड के मैंने बहुत सारे यूज समझाए। अब आप इसमें से किसी एक यूज को पकड़ें और उस यूज से मिलते जुलते ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस करें, और केवल बनाए नहीं, उसे बोलने की भी प्रैक्टिस करें, तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको वुड में डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको दिक्कत हो, इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखें, आप पॉज करके देखें, कॉपी में नोट्स बना चाहे चाहे नोट्स बनाएं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। वुड को लेकर के अब आपका कोई इश्यू नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।